हाल के ही कुछ समय में इसराइल में आंतरिक विद्रोह बढ़ा है। गजा में जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक सरकार के खिलाफ तमाम प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब इन प्रदर्शनों में तेजी आ गई है। खास बात यह है कि प्रदर्शनों में पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमास के साथ जंग को लंबा खींच रहे हैं और उन्हें इस्राएली बंधकों की कोई चिंता नहीं है। कई लोग तो उन्हें इस्राएली लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता रहे हैं। हालांकि इसका एकमात्र कारण इसराइल का गजा में फिर से हमले शुरू करना नहीं है। इसकी दूसरी वजह है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा हाल के ही कुछ समय में लिए गए फैसले। दरअसल पीएम नेतन्याहू ने अटॉर्नी जनरल गली बहाराव मियारा को बर्खास्त किया था। इसके अलावा उन्होंने इसराइल की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ रोनेन बार को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। इसका कारण पीएम नेतन्याहू के उन पर भरोसे की कमी को बताया गया। इन दोनों फैसलों की देश में कड़ी आलोचना हुई। अब सवाल यह है कि शिन बेट के प्रमुख को बर्खास्त करना वास्तव में उन पर पीएम नेतन्याहू के भरोसे की कमी है या कारण कुछ और है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के कई विशेषज्ञों का कहना है कि शिन बेट कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए नेतन्याहू के करीबी सहयोगियों की जांच कर रही है, जिसमें विदेशी मीडिया को कुछ खुफिया दस्तावेज लीक करना और कतर से पैसे लेना भी शामिल है। इस्राएली स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस मामले में नए संदिग्धों से बुधवार को इस्राएली पुलिस ने पूछताछ की। वहीं भ्रष्टाचार के चल रहे मुकदमे में नेतन्याहू को जेल की सजा भी हो सकती है। वे सप्ताह में 2 बार गवाही भी दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लामबंद हुए प्रदर्शनकारियों की अन्य चिंताओं में सरकार की वो नीतियां या वो योजनाएं शामिल हैं जो देश में न्यायाधीशों का चयन करने वाली समितियों में अधिक राजनीतिक नियुक्तियां पेश करेंगे। खास बात यह है कि अक्टूबर 2023 के बाद हमास के हमले के लिए जिम्मेदार गलतियों और गलत फैसलों के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले देश के कई उच्च अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे इतर पीएम नेतन्याहू ने इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। इसराइल में अंदर खाने जो भी चल रहा है उस पर देश के पूर्व चीफ जस्टिस अहारोन बराक ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते मतभेद और सरकार के हालिया फैसले मुल्क को गृहयुद्ध की दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने रोनेन बार और गली बहाराव मियारा को बर्खास्त करने के फैसले की निंदा की और कहा कि ये फैसले कानूनी तौर पर सही नहीं है। पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में प्रदर्शन होना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लोग गाड़ियों से प्रदर्शनकारियों को कुचलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन आगे उग्र होने की पूरी संभावनाएं हैं।